This is going to be very brutal and many will get offended. किस तरह से ये सिस्टम आपको ब्रेन वॉश करता है और किसी लायक नहीं छोड़ता है। सारी की सारी ये पूरी जनरेशन ही कंफ्यूज है कि आगे क्या करना है, क्योंकि उनको पता ही नहीं, उनको बताया ही नहीं गया कि एक डॉक्टर, इंजीनियर, सरकारी नौकरी के अलावा भी कुछ होता है। हमारा गोल मिट्टी और उनका गोल आसमान। इतना ये एजुकेशन सिस्टम मार्क्स ड्रिवन है, लर्निंग ड्रिवन नहीं है। उन बच्चों से भारी उनका बैक हो जाता है कि 95 से कम आया तो जिंदगी खराब है। आए रिश्तेदार पूछेंगे कि पढ़ाई कैसे चल रही है, माँ बाप पूछेंगे कि पढ़ाई कैसे चल रही है। प्रेशर हर तरफ से, उसको प्रेशर फील होगा तो वो बताओ कहाँ जाएगा। वो सिर्फ 100 में से 2 लोग का हुआ और बाकी 98 स्टूडेंट का क्या। सच कोई नहीं बताता, कोचिंग वाले सच नहीं बताते, वो बस आपको सपने दिखाते हैं। इन कोचिंग वालों को सच बताने में इतना डर क्यों लगता है? खुद को भी पता है कि हर बच्चे का सिलेक्शन नहीं होगा। तुम ही तो हो, तो तुम्हारे लिए तो आईटी बना है। सच बताना ही नहीं है, सच से रूबरू करवाना ही नहीं। मार्क्स ड्रिवन बनो, वही अच्छा है। और फिर एंड में हम कितना ज्यादा झेल लेते हैं। This is going to be very brutal and many will get offended. जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, किस तरह से बच्चे की जिंदगी पहले होती है और बाद में एजुकेशन सिस्टम के बाद से वो किस तरह से हो जाती है। बस वही पूरी कहानी मैं एक्सप्लेन करूंगी, किस तरह से ये सिस्टम आपको ब्रेन वॉश करता है और किसी लायक नहीं छोड़ता है। बट ऑल्सो मैं सोल्यूशन भी डिस्कस करूंगी एट द एंड ऑफ द वीडियो, सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो। ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। तुम्हें पता है मैं इतनी बड़ी हूँ, 26 साल की हूँ, बेरोजगार हूँ और मेरे पास दुनिया भर की पोथी है, दुनिया भर की डिग्रीज है, सर्टिफिकेट है, बट स्टिल आई एम बेरोजगार। 12 साल स्कूल में और 4 साल इंजीनियरिंग में। हर साल मैंने अपनी क्लास में टॉप किया है, लेकिन फिर भी आज मेरे पास कोई जॉब नहीं है। अभी तक आप ये तो जानते होंगे कि ये ब्रिटिशर्स ने एजुकेशन सिस्टम जो तैयार किया था इतने साल पुराने, वो इसलिए था कि ताकि वो इंडियन को कंट्रोल कर सके, इंडियन सोच ना सके, एक ओबीडियंट लेबर तैयार हो जाए जिसको ब्रिटिशर्स बहुत आसानी से कंट्रोल कर सके। इसलिए ये एजुकेशन सिस्टम बना था। फिर पता है इसमें हिपोक्रेटिक वाली बात क्या है? ये वेस्टर्न कंट्रीज, ये जो ब्रिटिशर्स है, वो अपनी कंट्रीज का एजुकेशन सिस्टम किस तरह से तैयार किया, उनका गोल ये था कि उनकी कंट्री में जो बच्चे हैं ना वो थिंकर्स बने, क्रिटिकल थिंकिंग में आगे बढ़े, अचीव करें, मतलब अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सोचे, क्रिएटिव सोचे। ये उनका गोल था। मतलब हमारा गोल मिट्टी और उनका गोल आसमान। और आप मानोगे भी नहीं कि इतने साल बाद हमने अचीव भी कर लिया। बहुत बड़ी अचीवमेंट है। पता है क्या? ये देखो, यस, नर्सरी, प्री नर्सरी, फर्स्ट क्लास के टॉपर्स की होर्डिंग लगे हैं भाई, होर्डिंग। वाओ! तो चलो शुरू करते हैं नर्सरी टू 5th क्लास के बच्चों के साथ। ठीक है, जिस तरह से नर्सरी के टॉपर्स का होर्डिंग लगा है ना भाई साहब, इतना ज्यादा मार्क्स को इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, जैसे मार्क्स से हमें सीधे सीधे अंबानी का रास्ता पता चल जाएगा कि किस तरह से अंबानी बना, किस तरह से मार्क जुकरबर्ग बना। इस तरह से हमें भी रास्ता, हमें भी फॉर्मूला मिल ही जाएगा कि यार मार्क्स अच्छे आ गए तो हमें भी जादुई छड़ी मिल ही जाएगी। नर्सरी के बच्चे इतना सारा होमवर्क दे देते हैं ना, ये नर्सरी के टीचर्स जो है, नर्सरी, प्री नर्सरी, फर्स्ट, सेकंड क्लास, इतना सारा होमवर्क और इतना डिफिकल्ट होमवर्क दे देंगे। मतलब जैसे क्राफ्ट में तुम सोलर सिस्टम बना के लाओ, बताओ ये बच्चे बनाएंगे? हाँ, उनके पेरेंट्स बनाते हैं बैठ के रात रात भर। और ये टीचर्स भी जानते हैं कि ये पेरेंट्स नहीं बनाया होगा, पर बनाया क्यों जाता है? क्योंकि मार्क्स भाई, नर्सरी प्री नर्सरी के मार्क्स के चक्कर में ये बनवाया जाता है पेरेंट्स से। अब जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्लास में पहुंचे बच्चे, उन बच्चों से भारी उनका बैक हो जाता है। और बाय चांस हमारे स्कूल के टीचर्स भी ऐसे होते हैं कि अगर किसी एक टीचर का बुक नहीं लाया तो ईगो ही हर्ट हो जाएगी उनकी कि भाई कैसे बुक नहीं लाई मेरा। हाँ, हिंदी टीचर को तो बुक लाई हो, मैथ्स टीचर को तो बुक लाई हो, खाना भूलती हो क्या? अरे भाई साहब, अरे ये तो बहुत कम है। अभी एक और चीज बाकी है, ट्यूशन। हाँ भाई, ट्यूशन। अच्छा ये बताओ, ट्यूशन इंसान किस लिए जाता है? हाँ, ट्यूशन किस लिए बच्चों को भेजा जाता है? इसलिए ना कि मार्क्स अच्छे आए। बस और क्या वजह हो सकती है? हाँ, मुझे तो और कोई वजह नजर नहीं आती है। जो लर्निंग स्कूल में सिखाई जानी चाहिए, जो लर्निंग, जो कैपेसिटी, जो होता है एनहांसमेंट, क्रिएटिविटी का एनहांसमेंट स्कूल में होना चाहिए। स्कूल में सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं पता है? सिलेबस कंप्लीट करवा देते हैं, है ना, और कॉपी में लिखवा लेते हैं क्वेश्चन आंसर। ठीक है, 5th क्लास तक ये होता है, क्वेश्चन आंसर लिखवा देंगे और कहेंगे कि हो गया, पढ़ाई हो गई, यही है पढ़ाई। फिर स्कूल ट्यूशन में आके उसको लर्न किया जाता है और फिर एग्जाम में जाके उसको उल्टी कर दिया जाता है। क्या सीखेगा 5 साल का बच्चा? क्या मतलब क्या सीखेगा 5 क्लास का बच्चा? क्या सीखेगा? और बाय चांस किसी भी बच्चे ने अपने से पढ़ के, अपने से दिमाग इस्तेमाल करके उस क्वेश्चन का आंसर अपने से बना के लिखा होगा, चाहे वो सही क्यों ना हो, उस टीचर का ईगो हर्ट हो जाएगी उसी में कि यार तुमने मेरा बताया हुआ आंसर कैसे नहीं लिखा, तुम्हें तो 0 देना पड़ेगा, तुम्हें तो 0 अंडा देगा।
अब इस तरह से जो हाईएस्ट मार्क्स लाता है वो हो जाता है बच्चों का, मतलब उस क्लास का स्टार, ठीक है। वो पेरेंट्स जो उस बच्चे के होते हैं, जो टॉपर बच्चे के होते हैं, उनको लगता है कि हाँ मेरा बच्चा तो अब सीधे प्रधानमंत्री बनेगा, सीधे बराक ओबामा बन जाएगा, ठीक है। उसको बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन हो जाता है उसके पेरेंट्स के। और जो बच्चा अपने दिमाग इस्तेमाल करता है उसको लगता है कि मेरा दिमाग मतलब इस्तेमाल करना ही किया हुआ है, रटो रटो और एग्जाम दो। तो इस तरह से हो जाती है सीडिंग, इस तरह से स्टार्टिंग होता है ब्रेन वॉश का। अब क्लास 6 में ना बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं, ठीक है। अब उनको ट्यूशन की जरूरत नहीं होती, सीधे कोचिंग की जरूरत होती है। अब ये सबसे पहला सवाल आपसे पूछा जाएगा कि आप क्या बनना चाहते हैं अपनी जिंदगी में। जितनी 50 बच्चे हैं क्लास में, 50 का अलग अलग जवाब होगा कि मुझे एस्ट्रोनॉट बनना है, मुझे पायलट बनना है, मुझे सिंगर बनना है, मुझे हीरोइन बनना है, मुझे डायरेक्टर बनना है, एनिमेशन करना है, कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। बट ये लोग इसलिए नहीं पूछ रहे कि आपको ये बनाना है, ये लोग इसलिए पूछ रहे हैं कि यार क्या क्या चीजें हैं जो आपके दिमाग से निकाल के बस 3 चीज आपको थमा देती हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, सरकारी नौकरी, बस। अब 6 से जब तक आप 8 क्लास में पहुंचेंगे ना, तब तक आपका पूरा का पूरा ब्रेन वॉश हो चुका होगा, ठीक है। इतने सारे एग्जाम साल में, असेसमेंट, यूनिट टेस्ट, हाफ ईयरली, फुल ईयरली, भाई सारे के सारे एग्जाम दे देकर ना हर 2 महीने में आपको ऐसा लगेगा भाई एग्जाम आने वाला है, एग्जाम आने वाला है। अगर आपको सोचना भी चाहो ना कि हाँ मैं सीख लूं, कुछ सीख लूं, ठीक है, कुछ बढ़िया सा स्विमिंग सीख लूं, मैं सोच लूं आर्ट सीख लूं, मैं सोच रही हूँ डांस क्लास चले, कुछ नहीं, सब आपको बंद करना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम आने वाला है। पर देखो आजकल ना एक अच्छी चीज हो रही है, एक बहुत अच्छी चीज हो रही है कि जो नए जमाने के टीचर्स है ना, जो बच्चों को समझ रहे हैं कि यार यही थोड़ी ना करियर है, यही थोड़ी ना बस मार्क्स के पीछे थोड़ी ना दौड़ना है, वो बच्चों को अच्छा बताते हैं। वो हर स्कूल में कोई ना कोई रहता है। पर ये जो अच्छे टीचर्स होते हैं, जो बच्चों का बहुत सारा प्यार पाते हैं, बहुत ज्यादा ट्रस्ट बिलीव पाते हैं, पता है ये जो ओल्ड पुराने टीचर्स होते हैं, है ना, जो मार्क्स ड्रिवन होते हैं, वो ऐसे गुड टीचर से इतना ज्यादा चिढ़ते हैं ना कि वो गुड टीचर्स स्कूल में रह ही नहीं पाते, मतलब इतना ज्यादा तंग करके रख देते हैं। वो बेचारे टीचर्स को छोड़ना पड़ता है, बेचारे बच्चे किसके भरोसे बैठे। अब क्लास 9th में जाते ही ना आपको पूरा का पूरा संसार बोलने लगेगा कि आप क्लास 9th में आ गए हो, बोर्ड एग्जाम आने वाला है, बोर्ड एग्जाम आने वाला है। हर तरफ होर्डिंग्स दिख जाएगी कि भैया ये टॉपर हमारे कोचिंग से निकल रखा है, 99.8% लाया है, 99.5% लाया है, 99.9% लाया है, पता नहीं कौन सा डेटॉल के साबुन ये तैयार करे कि 99.9% ला रहे हैं। हमारा जो आसपास का एनवायरमेंट है इतना ज्यादा बच्चों को टेंट्स के बोर्ड के पीछे पढ़वा देगा कि उसको, उस बच्चे को लगेगा अगर मेरे 95 से कम आए तो मेरी पूरी जिंदगी खत्म है। बताओ बोर्ड एग्जाम में 95 से कम आए तो उनकी पूरी जिंदगी खराब हो गई है। मतलब आप सोच सकते हो कि मार्क्स कितना, ये एजुकेशन सिस्टम मार्क्स ड्रिवन है, लर्निंग ड्रिवन नहीं है। अब ये बच्चे सोच तो लेते हैं कि भाई 95% से कम आ गया तो जिंदगी बेकार हो जाएगी, पर इन्हीं बच्चे से तुम पूछ लो कि यार आगे तुम्हें क्या बनना है, आगे तुम्हें क्या करियर चूज करना है, तो कंफ्यूज है। सारी की सारी ये पूरी जनरेशन ही कंफ्यूज है कि आगे क्या करना है, क्योंकि उनको पता ही नहीं, उनको बताया ही नहीं गया कि एक डॉक्टर, इंजीनियर, सरकारी नौकरी के अलावा भी कुछ होता है। ये इन्हीं तीनों में से चूज करेंगे 10th के बाद भी, पर ये डिसाइड जरूर कर लेंगे कि 95 से कम आया तो जिंदगी खराब है। और ये कोचिंग वाले भाई ऐसे ऐसे ऑफर्स देंगे ना, पूरे एक तो होर्डिंग्स पूरे रास्ते में ऐसे चिपकी रहेंगी, बड़ी बड़ी होर्डिंग्स टॉपर्स के, एकदम जैसे बाहर टॉपर्स नहीं भगवान ही उतर आए हैं धरती पे। और ऑफर्स भी ऐसे देंगे कि वारंटी है, गारंटी है 99%, टॉपर गारंटीड, नहीं मिला तो पैसे वापस। भाई स्टूडेंट की लाइफ नहीं, वो सामान बेच रहे होते हैं, सामान। अब 10th के बच्चे क्या होते हैं, टीनेजर्स ही होते हैं। ये टीनेजर्स बहुत कॉन्शियस होते हैं खुद के बारे में कि कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या सोच रहा है उनके बारे में। अब ऐसे एज में उनको ये बताया जाएगा, हर जगह ये बताया जाएगा, हर जगह ये पूछा जाएगा कि बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कैसे चल रही है। ये पता है मेरे फलाने ढिमकाने के रिश्तेदार जो है इतना परसेंट 99% लाया था बोर्ड में। हाँ, अखबार में फोटो छपी थी, बोर्डिंग में फोटो छपेगी, जब देखो तब आए रिश्तेदार पूछेंगे कि पढ़ाई कैसे चल रही है, माँ बाप पूछेंगे कि पढ़ाई कैसे चल रही है। प्रेशर, हर तरफ से उसको प्रेशर फील होगा, तो वो बताओ कहाँ जाएगा वो। चलो मैं मान भी लूं कि यार बोर्ड के एग्जाम है, इंपॉर्टेंट तो होते हैं, तो मुझे ये बताओ इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, मतलब क्या है उनका काम जिंदगी में, क्या है काम, क्या लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या है एक बच्चे के लाइफ में, एक बच्चे के करियर में लॉन्ग टर्म उसका क्या इफेक्ट है। अब ये स्कूल वाले हैं ना, जैसे 10th का रिजल्ट आ जाएगा ना, बोर्ड के एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा, तो बड़े बड़े होर्डिंग्स में चिपक जाएंगे इनकी टॉपर्स की फोटो, अखबार में छप जाएंगे टॉपर्स की फोटो। और अगर इन स्टूडेंट से पूछ लिया जाए कि भाई 95% तुम्हारा क्या मकसद था लाने का पीछे, हाँ कि क्यों लाना था तुम्हें 95+, तो कहेंगे पेरेंट्स को प्राउड करना था, क्योंकि और कोई वजह है नहीं इनकी। देखो बात ये है कि अगर आप ऐसी चीज के लिए टेंशन लेते हो, ऐसी चीज के लिए बहुत मेहनत करते हो जो लाइफ भर आपको इफेक्ट करेगी, आपको बेनिफिट करेगी, तो मैं समझू भी, ठीक है। 10th के एग्जाम कहाँ पूछे जाते हैं भाई, कहाँ, शायद कुछ कॉलेजेस में मे बी। चलो अब 10th हो गया भाई, जो भी हुआ सो हुआ, अब तो स्ट्रीम चूज करनी है।
है ना, स्ट्रीम चूज करने की कौन सा हमें चाहिए, आगे क्या करना है, साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, आर्ट्स लेना है। आर्ट्स तो रहने ही दो, पता नहीं कितने स्कूल में आर्ट्स जैसा सेक्शन ही नहीं है, बस कॉमर्स और साइंस ही है। अब देखो साइकोलॉजी समझो, 10th में जो अच्छा परसेंटेज लाया होगा ना, अच्छा जिसके मार्क्स होंगे, हाँ, सो कॉल्ड ऑलराउंडर, सो कॉल्ड भाई टॉपर्स, इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन ऑन द स्कूल, तो उनको क्या, उनको इनडायरेक्टली फोर्स किया जाएगा या इनडायरेक्टली उनको मैनिपुलेट किया जाएगा कि तुमको साइंस लेनी है, भले उनके लिए साइंस हो ही ना, ठीक है, तुमको साइंस लेनी है, और वो बेचारे साइंस ले लेंगे। अब साइंस के बाद क्या करना है, ऑब्वियसली भाई नीट या आईआईटी, हाँ, इसके अलावा तो और कोई ऑप्शन है ही नहीं ना भाई। नीट और आईआईटी के अलावा भी बहुत कुछ है जो आप कर सकते हो, पता नहीं कोई आपको सच क्यों नहीं बताता। लेट मी टेल यू कि साइंस लेने के बाद सिर्फ नीट और आईआईटी ही नहीं है आपका करियर ऑप्शन, बहुत सारे और भी होते हैं। लेट मी लिस्ट दीज, ठीक है। सबसे पहला चार्टर्ड अकाउंटेंट, हाँ, मैं साइंस लेने के बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट बनी। सीएमए, सीएस, इन्वेस्टमेंट बैंकर, कॉर्पोरेट लॉयर, डेटा साइंस, पॉलिटिशियन, एंटरप्रेन्योर, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, साइबर सिक्योरिटी, यूएक्स डिजाइनर, एनिमेटर, इंटीरियर डिजाइनर, पेंटर, विजुअल आर्टिस्ट, फैशन डिजाइनर, फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर, शेफ, होटल मैनेजमेंट प्रोफेशनल, डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन, स्टॉक मार्केट ट्रेडर, एक्चुअरी, साइकोलॉजिस्ट, बिजनेस कंसल्टेंट, वेल्थ मैनेजमेंट, जर्नलिस्ट, एचआर, वेब डेवलपर, फिटनेस ट्रेनर, इवेंट प्लानिंग, वेडिंग प्लानर, पता नहीं कितने हैं ऐसे। तुम लोग को ये ऑप्शन क्यों नहीं स्कूल वाले बताते? मतलब ये सवाल करो ना, सवाल करो। जब तक आप सवाल नहीं करोगे स्कूल वालों से, तब तक स्कूल वाले क्यों बताएंगे, क्यों ही इंटरेस्ट लेंगे? उनको तो सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करवाना है ना। 11th-12th में पहुंचते ही आईआईटी और नीट वाले कोचिंग वाले एकदम पीछे पड़ जाएंगे आपके। आपको आईआईटी करनी है, आपको नीट करनी है, हम बनाएंगे डॉक्टर, हम बनाएंगे इंजीनियर, आप बीटेक करेंगे, और वो भी आईआईटी बॉम्बे से कंप्यूटर साइंस लेकर। इन बच्चों को पता भी नहीं होगा यार कंप्यूटर साइंस में एक्चुअली में जॉब क्या है, हाँ, क्या क्या करना पड़ता है, क्या वो उनके लिए है भी या नहीं। ये कोई सवाल, एक्चुअल कोई सवाल नहीं पूछेगा, बस आपको सपने दिखाएंगे कि आईआईटी बॉम्बे में इतना पैकेज मिलता है। नीट के टॉप कॉलेज से अगर डॉक्टर करोगे तो फिर भाई तुम्हारा तो पैकेज एकदम, तुम तो स्वर की कोकिल कंटा अप्सरा हो जाओगी। अब एक बात बहुत वियर्ड है, एक बार मैं कोटा गई थी अपने 12th के बाद 1 ईयर का गैप लेकर आईआईटी के लिए, ऑब्वियसली क्योंकि मैं इसी सिस्टम का शिकार थी। तो पता है वहां जाके मैंने देखा कि 11th-12th के बच्चे डमी स्कूल करके वहां जाके कोचिंग पढ़ रहे हैं, डमी स्कूल करके। अब देखो डमी स्कूल आप इसलिए ले रहे हो कि भाई वो आप पढ़ने जा रहे हो या अपना वो करियर का कुछ सीखने जा रहे हो, ठीक है, कुछ टैलेंट है, कुछ भी हो सकता है, वो पढ़ाई से हटके हो, तो मैं समझू कि हाँ भाई ये स्कूल में तो नहीं सिखाया जाता है। पर आप आईआईटी के लिए जिसका खुद का परसेंटेज वैल्यू ही 98% ऑफ स्टूडेंट का नहीं सिलेक्शन होगा, सिर्फ 2% का ही सिलेक्शन होगा, उसके लिए आप 2 साल 11th-12th अपने दोस्तों से अलग हो जा रहे हो, आइसोलेट हो जा रहे हो 2 साल के लिए। ये कोचिंग वाले इस चीज को इतना ज्यादा हाइप कर देंगे कि बच्चों को लगेगा, बच्चों को ही नहीं सिर्फ पेरेंट्स को भी लगेगा कि भाई ये तो वर्थ इट है, ठीक है, एक बार आईआईटी में सिलेक्शन हो जाए। फिर आप थोड़ा सा कैलकुलेशन देखो, मान लो कि 2% का ही सिलेक्शन होगा, ठीक है, और सिर्फ यही जो 11th-12th के डमी स्कूल वाले हैं सिर्फ वही एग्जाम दे रहे हैं, और 1 लाख बच्चे हैं जो एग्जाम देने बैठे। अब जब एग्जाम देने बैठा तो सिर्फ 100 में से 2 लोग का हुआ, और बाकी 98 स्टूडेंट का क्या, जो 2 साल डमी किया है, उनका क्या, उनका तो 2 साल का एक्सपोजर आपने छीन लिया ना। ये एक सच कोई नहीं बताता, कोचिंग वाले सच नहीं बताते, वो बस आपको सपने दिखाते हैं। जो भी टीचर आपको ये कहे कि प्लान बी इज अ प्लान ए, तो उस टीचर से दूर भाग जाओ भाई, क्योंकि ऐसे टीचर सच नहीं बताते। पता नहीं क्यों इन कोचिंग वालों को सच बताने में इतना डर क्यों लगता है, इतना डर पता नहीं क्यों। अच्छा ये बताओ, पूरे इन जो भी है बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स लाखों बच्चे को एडमिशन करवाते हैं, लाखों बच्चों का, उनको खुद को भी पता है कि हर बच्चे का सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है, एंड सपने ऐसे दिखाएंगे कि भाई हमारे कोचिंग में आओगे तो सीधे आईआईटी बॉम्बे मिलेगा, सीधे नीट का अच्छा कॉलेज, टॉप कॉलेज मिलेगा। अरे भाई सच बताओ ना, सच बताओ कि पढ़ाई जितनी भी करो पर अभी भी लक पे ही डिपेंड करता है। लक पे इसलिए डिपेंड करता है क्योंकि है इतना कंपटीशन। सच बताओ ना बच्चों को, ताकि बच्चे प्लान बी भी लेकर चले अपने साथ। आप इतना सारा पैसा ले लेते हो, ठीक है, और फिर मोटिवेशन ऐसे करोगे कि भाई तुम ही तो हो, तो तुम्हारे लिए तो आईटी बना है। सच बताना ही नहीं है, सच से रूबरू करवाना ही नहीं है। सच यहाँ होगा, बच्चों को यहाँ रखेंगे। नाउ लेट मी टेल यू, ये जो टॉप टियर टीचर होते हैं ना, उनकी सैलरी पैकेज कुछ ऐसे होती है 25 लाख से 50 लाख, कुछ लोग की तो 1 करोड़ तक भी होती है, कुछ लोग की तो 5 करोड़, जो मोस्ट सीनियर होते हैं, और इतना पैसा कमाते हैं। तुम थोड़ा सा मैथ्स करके देखो, मैथ्स, ठीक है, इतने सारे लाखों बच्चे एडमिशन लेते हैं और हर बच्चे की लाखों एडमिशन फीस होती है। और ऐसे एडमिशन फीस होते हैं ना, कुछ पेरेंट्स जो है अपनी जमीन, अपना घर बेच देते हैं, गिरवी लग देते हैं, और फिर एडमिशन करवाते हैं कि भाई बच्चे को कुछ हो जाएगा, जनरेशन आगे बढ़ जाएगी इस होप से। हाँ, मान लो 100 बच्चे हैं जिनसे एडमिशन फीस लिया, ठीक है, 2 ही बच्चे का होना है ना, उन्होंने पढ़ाया, सारे बच्चों को एक साथ पढ़ाया, उनका क्या कॉस्ट लगा। तुम कॉस्ट वाइज सोचो
कितना ज्यादा ये लोग प्रॉफिटेबल होते हैं, कितना ज्यादा। सारा का सारा जो अच्छा खासा अमाउंट होता है ना एडवर्टीजमेंट में जाता है। और एडवर्टीजमेंट किस तरह से होते हैं, आपको बना दिया जाएगा भाई आप ही के लिए तो आईआईटी बना है, आप ही के लिए तो नीट बना है। सही बात है, पैसा जो है लूटना बहुत जरूरी बात है, बहुत जरूरी है इन लोगों के लिए, क्योंकि अगर पैसा नहीं लूटेंगे इन लोग का बिजनेस नहीं चलेगा ना। इन लोग का बिजनेस इसी पे है, सच नहीं बताओ बस सपने दिखाओ। और भाई कितनी आसानी से ये लोग बोल देते कि बच्चा ही नहीं पढ़ा होगा इसलिए उसका नहीं हुआ, कितनी आसानी से पेरेंट्स पे डाल देंगे कि पेरेंट्स तुम्हारे इतना पैसा दिए और फिर भी तुम नहीं कर पाए। भाई वो जानबूझ के उसको मजा थोड़ी ना आ रहा है फेल होने में। चलो आप टॉपिक डाइवर्ट करते हैं सरकारी नौकरी पे। पता है सरकारी नौकरी के साथ दिक्कत ये है कि जो बच्चे हैं, हाँ, उनको लगता है कि बस पढ़ाई करेंगे हो जाएगा, पढ़ाई करेंगे हो जाएगा, और जॉब सिक्योरिटी, ठीक है, समाज में इज्जत, ये सब इतनी ज्यादा हाई प्रायोरिटी चीज है इनके लिए कि भाई इनको इनके अलावा कुछ नहीं दिखता। और भाई दिखे भी कैसे, इनको बताया भी तो नहीं गया। बात ये है कि हम अगर आज मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हूँ, ठीक है, और इस बार नहीं हुआ तो मैं सोचूंगी अगले साल दोबारा करूंगी, क्योंकि मेरे पास और कुछ करने के लिए है नहीं, मेरे पास और कुछ पता ही नहीं है कि मुझे और क्या करना चाहिए। तो मैं अगले साल नहीं हुआ तो फिर तीसरे साल करूंगी, चौथे साल करूंगी, पांचवें साल करूंगी। इस तरह से पूरा का पूरा 5 साल ना मेरा वेस्ट हो जाएगा। और फिर मुझे समझ में आएगा कि यार ये तो मुझसे हो ही नहीं रहा है, ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा। अगर इसी सरकारी नौकरी में ये मिला दिया जाए, मतलब जो सिलेबस है उसमें ये भी इंक्लूड कर दिया जाए कि स्किल्स में आप क्या क्या सीख सकते हैं, उसका कुछ बेसिक्स बता दिया जाए और वो भी एग्जाम में आए, तो सोचो यार जो भी लोग भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो उनको कम से कम टाइम वेस्ट तो नहीं होगा। जिस भी दिन उनको लगे कि भाई ये हमसे नहीं हो रहा है, उनको इतना पता हो कि उनको कौन से करियर में आगे जाना है। और ये कोचिंग वालों से मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आती है कि जब ये कहते हैं प्लान बी इज अ प्लान ए ओनली। भाई क्यों, मतलब तुम सच बताओ ना, बच्चों को सच बताओ। हाँ, कितनी ज्यादा कम वैकेंसी होती है, कितनी कम वैकेंसी होती है और कितने ज्यादा एप्लीकेंट्स होते हैं इसके लिए। सब लोग ने मेहनत की होती है, सब लोगों ने तैयारी की होती है। इन सब के बाद आता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्यों बढ़ी, अभी तक आपको समझ में आ गया होगा शुरू से अंत तक, क्योंकि किसी को नहीं पता है कि आगे क्या करना है, किसी को नहीं पता है कि स्किल्स कहाँ सीखनी है, कोई बता ही नहीं रहा है, कोई सच नहीं बता रहा है। एक्चुअली ये वीडियो बनाने का ये पर्पस है कि लोगों को पता चले कि कितना डीपली ये घुसा हुआ है हमारे दिमाग में, हमारे रूट्स में, कि मार्क्स ड्रिवन बनो वही अच्छा है, और फिर एंड में हम कितना ज्यादा झेल लेते हैं। मतलब ये जो हमारे अंदर ये काबिलियत है कि खुद के लिए डिसीजन लेना, खुद के लिए एक्सप्लोर करना कि यार किसमें हम सही है किसमें नहीं। देखो मुझे पता नहीं कि इस वीडियो को कितनी रीच मिलेगी, बट मुझे चाहिए कि यार ज्यादा से ज्यादा रीच मिले, ताकि ये चीज ना जो रूट है, हाँ, हमारे यहाँ का, हमारे एजुकेशन सिस्टम का, ये सब लोगों को समझ में आए और सब लोगों को ये समझ में आए कि क्वेश्चन कहाँ करना है। क्योंकि जब तक हम क्वेश्चन नहीं करेंगे ना, स्कूल वाले, एजुकेशन सिस्टम वाले हम लोग को बताएंगे नहीं, डिमांड जब तक हम नहीं रखेंगे तब तक सप्लाई कहाँ से मिलेगा। इसलिए मैं चाहती हूँ ये वीडियो मैक्सिमम तक पहुंचे, एंड दैट्स व्हाई आई वांट यू टू कमेंट ऑन इट, कमेंट ऑन दिस वीडियो लाइक आई एग्री विद दिस वीडियो, सो दैट इसकी एंगेजमेंट बढ़े और रीच बढ़े। अब चलो मान लिया कि एजुकेशन सिस्टम बहुत एम्बेडेड है हमारे ये इकोनॉमी में, तो बच्चों के पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। बट द पॉइंट इज ना यार, चल ठीक है, बच्चे इसी प्रोसेस से गो थ्रू होकर आगे पढ़ते हैं, 12th का बोर्ड एग्जाम देते हैं, और 12th में अभी क्या हुआ, ऑसम चेकिंग, वाओ, बहुत सारे बच्चे जिनको फेल नहीं भी होना था, लाइक दे वर नॉट एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग लो मार्क्स, क्योंकि वो हैं पढ़ाई में ठीक है, अच्छे हैं, और उनके मार्क्स कम आ गए, और वो बहुत सरप्राइजिंगली है। मैं ये कह रही हूँ सिस्टम से कि अगर आप बहुत बड़ा चेंजेस ला रहे हो, है ना, तो वो चेंजेस लाने से पहले क्या आप खुद से सवाल नहीं पूछते कि ये चेंज आने के बाद अगर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट रहा तो उसको रिवर्स किया जा सकता है क्या? और अगर आंसर नहीं है तो क्या जल्दी है भाई, क्या जल्दी है, किसको दिखाना है, किसको शो ऑफ करना है कि आपने ये चेंजेस लाए, और चेंजेस लाकर भी नेगेटिव इम्पैक्ट ला रहे हैं। और भाई कितने एग्जाम लीक हो रहे हैं, कितने एग्जाम्स लीक हो रहे हैं भाई। अगर यही प्रोसेस है कि मार्क्स रट्टा मार, तो यार एग्जाम तो अच्छे से करवाओ। लीक ही हो रहा है पेपर, कहाँ जाए बच्चे, कब तक अपना वक्त बर्बाद करे भाई। मतलब आगे 2 महीने 3 महीने बढ़ा दिया एग्जाम, टेंटेटिव डेट्स नॉट येट डिसाइडेड, क्या हो रहा है ये।